ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 30वें दिन में पंचम स्कंद का 16वां अध्याय शुरू करते हैं। भुवन कोश का वर्णन। भुवन कोश वर्णन कियो मुनि सुखदेव से हाय। नरपति परीक्षित सुन रहे, भगवत में चित्त लाए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, जिस भूमंडल का विस्तार आपने पहले वर्णन किया था और कहा था कि राजा प्रियव्रत के रथ की लकीर से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप बन गए थे, उनका वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान की माया का विस्तार करना अति दुस्तर है। अनेकों आजू पर्यंत तक मन तथा वाणी से उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, किंतु फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मुख्य मुख्य बातों का वर्णन करता हूँ। यह जम्बूद्वीप जो भूमंडल के मध्य में है, इसका विस्तार 1 लाख योजन है। इसकी आकृति कमल के समान गोलकार है। इस द्वीप में 9-9 हजार योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष है। यह वर्ष 8 पर्वतों में बंटे हुए हैं। वह पर्वत इन वर्षों की सीमा बनाते हैं। इस जम्बू द्वीप के मध्य में बीचों बीच इलापिर्त नाम का 10वां वर्ष है, जिसके बीच में सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है। इसका कुल विस्तार पृथ्वी के ऊपर 84,000 योजन है तथा 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे दशा है। यह कुल का कुल स्वर्णमय है। इलापिर्त वर्ष के उत्तर भाग में नील श्वेत पर्वत तथा अंगवान पर्वत है, जिनके द्वारा रम्यक, हिरण्य तथा कुरु वर्ष की सीमा बनती है। इनका विस्तार पूर्वक से पश्चिम की ओर खारे समुद्र तक है। इनकी चौड़ाई 2 सहस्र योजन से भी लगभग है। इलापिर्त वर्ष के दक्षिण में निषद, हेमकूट तथा हिमालय जो 3 पर्वत फैले हुए हैं। यह पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे पूर्व से पश्चिम को फैले हुए हैं। इन पर्वतों से हरिवर्ष की पुरुष वर्ष तथा भारत वर्ष की सीमा बनती है। इलावृत्त के पूर्व तथा पश्चिम की ओर उत्तर दिशा में नील पर्वत और निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यावान नाम के 2 पर्वत 2-2 हजार योजन चौड़े हैं। यह पर्वत केतुमाल नाम के वर्षों की सीमा बनाते हैं। इन पर्वतों के अतिरिक्त मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व तथा कुमद 4 पर्वत 10-10 हजार योजन लंबे मेरु पर्वत से निकले हैं। इन पर्वतों पर आम, जामुन, कदम तथा बड़ के 4 बड़े वृक्ष हैं। इन वृक्षों में से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा तथा 100 योजन विस्तार में है। हे राजन, इन पर्वतों पर क्रमश दूध, मधु, ईख के रस तथा मीठे जल के 4 बड़े सरोवर है। इनका सेवन यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर लोग करते हैं। इन पर्वतों पर नंदन, चेतर, रथ, सर्वत बौद्ध नाम के 4 उत्तम वन है। इनमें देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं। मंदराचल पर्वत पर 1100 योजन ऊंचा आम का वृक्ष है। उसमें आर्म गिरकर रस पर्वत पर बहता रहता है। उससे ओहंदा नाम की नदी प्रकट होती है। यह नदी मंदराचल पर्वत से निकलकर इलावृत्त वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। देवी पार्वती की दासियां जक्षिणी इस सुगंधित जल का सेवन करती है। इस प्रकार जामुन के वृक्ष से बिना गुठली के बड़े बड़े फल गिरते हैं। यह नदी मेरु मध्यतर पर्वत से निकलकर इलावृत्त वर्ष के दक्षिणी भाग को सींचती है। इस नदी की सूखी मिट्टी से जम्बूनद नाम का सोना बनता है, जिसे देवता तथा गंधर्व अपने आभूषणों के उपयोग में लाते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर कंदम्ब का जो विशाल वृक्ष है, उसमें 5 मधु की धाराएं बहती है। वह धाराएं इलावृत्त के पश्चिमी भाग को सींचती है। इसकी सुगंधी 100 योजन तक फैलती है। कुमुद पर्वत पर जो बट वृक्ष है, उसके नीचे अनेकों नदियां बहती है। यह नदियां इलावृत्त वर्ष के उत्तरी भाग को सींचती है। इन नदियों में स्नान करने से संपूर्ण शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। हे राजन, मेरु पर्वत के मूल भाग से चारों चोर 20 पर्वत निकले हैं तथा पूर्वी भाग में जठर और देवदूत नाम के 2 पर्वत निकले हैं। इसी प्रकार पश्चिमी भाग से पवन या पारीमात्र नाम के 2 पर्वत निकले हैं। दक्षिणी भाग से कैलाश और कर्चर पर्वत निकले हैं। उत्तरी भाग में त्रिभुंग तथा मकर नाम के पर्वत निकले हैं। यह कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत के बीचों बीच भगवान ब्रह्मा की ब्रह्मपुरी है, जो चौरस तथा 1 करोड़ योजन के विस्तार में है। उसके नीचे 8 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 8 पुरियां हैं, जो परिमाण में ब्रह्मपुरी से चौथाई है। 17वां अध्याय गंगा की उत्पत्ति कही, व्यास पुत्र हर्षाई, जेहि विधि आई भूमि पर कथा कही समझाई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विरोचन पुत्र राजा बलि की जगशाला में विराट भगवान ने अपना चरण फैलाया तो उनका बायां पैर ब्रह्मलोक में गया। उनके नख से ब्राह्मण कटा का ऊपरी भाग फट गया। उस छिद्र से एक जलधारा
ब्रह्मलोक से बहने लगी। उनके चरण कमल के केसर के मिलने से वह लाल रंग की हो गई। पहले इसका नाम भगवतपदी था। वह धारा सैकड़ों युग व्यतीत होने पर ध्रुव लोक में आई। वहां इसे विष्णुपदी भी कहते हैं। उस ध्रुव लोक में ध्रुव जी का निवास है। वह उस जल को नित्य अपने सिर पर चढ़ाते हैं। उस ध्रुव लोक के आसपास सप्त ऋषिगण तपस्या करते हैं। उस ध्रुव लोक से गंगा जी आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को सींचती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। उस स्थान से सीता, अलकंदा, चक्षु तथा भद्रा नाम की 4 धाराओं में बंट जाती है और चारों दिशाओं को सींचती हुई समुद्र में आ गिरती है। सीता नदी ब्रह्मपुरी से निकलकर गंधमादन के शिखर पर गिरती है तथा भद्राक्षर वर्ष को सींचती हुई पूर्व की ओर खारे समुद्र में गिरती है। इसी भांति चक्षु नदी माल्यावन पर्वत पर गिरकर उस स्थान से केतु बाल वर्ष को सींचती हुई पश्चिम की ओर खारे समुद्र में गिरती है। भद्रा नदी मेरु पर्वत से उत्तर की ओर दूसरे पर्वत पर गिरती है तथा श्रृंगवान पर्वत से निकलकर कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग को सींचकर उत्तरी समुद्र में गिरती है। अलकंदा नदी ब्रह्मपुरी से निकलकर दक्षिण की ओर हेमकुंड पर्वत पर गिरती है। वहां से हिमालय के शिखरों को चीरकर भारतवर्ष में आकर दक्षिण की ओर समुद्र में गिरती है। इसको भागीरथी गंगा कहते हैं। इन 10 वर्षों में भारतवर्ष ही उत्तम कर्म भूमि है। बाकी वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग से बचे हुए पुण्य भोगों को भोगने का स्थान है। इसीलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां के मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। अंत में जब तक उनके भोग समाप्त हो जाते हैं, जब उनकी आयु केवल 1 वर्ष रह जाती है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती है। वहां पर सदा त्रेता युग बना रहता है। वहां पर उत्तम आश्रम, रम्य वाटिकाएं तथा घाटियां हैं। इन वर्षों में भगवान नारायण विपिन मूर्तियों में विराजमान है। लीलावर्त वर्ष में केवल भगवान शंकर ही पुरुष है। वहां पार्वती जी के शाप से सभी पुरुष स्त्री हो जाते हैं। वहां पर अरबों खरबों अनुचरणियों के सहित पार्वती जी सेवा प्राप्त करने वाले भगवान शंकर, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण इन चतुर्भुज परमात्मा के विग्रह का चिंतन करते रहते हैं। वहां पर तामसी मूर्ति रहती है। वहां पर मंत्र ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणाय सांख्या नानताय वक्ताय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरणों कमल पर संपूर्ण भक्ति की आश्रय है और आप संभव अनुपम ऐश्वर्य को देने वाले हैं। आप अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उन्हें मुक्त भी कर देते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वेश्वर है। आपके सौंदर्य तथा अरुण नयन को देखकर नाग पत्नियों का चित्त चंचल हो उठता है। वह लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ है। आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करते हैं। आप अनंत है। आप सहस्र शीर्षों तथा पृथ्वी को सरसों के दाने के समान धारण किए हुए हैं। आप अहंकार स्वरूप त्रिगुणमय तेज से संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुए हैं। जय संपूर्ण प्राणी आपने ही बनाई है। जो आपकी माया से मोहित होकर कर्म बंधन में बनते हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। 18वां अध्याय वर्ष नाम वर्णन कियो व्यास पुत्र सुज्ञान विविध रूप धरी के प्रभु पूजा लेत महान। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भद्राक्ष वर्ष में धर्मराज के पुत्र भद्रशर्वा का राजा है। वहां पर भगवान हयग्रीव की पूजा होती है। ओम नमो भगवते धर्म विशोध दानाय नमः मंत्र से पूजा होती है। इस मंत्र का अर्थ है, चित्त को शुद्ध करके वाले ओंकार से गुरु भगवान धर्म को हम नमस्कार करते हैं। वहां के रहने वाले इसी मंत्र से भगवान की आराधना करते हैं। हरि वर्ष खंड में नरसिंह भगवान की पूजा होती है। वहां पर दैत्य कुलभूषण भक्त वर प्रहलाद जी रहते हैं। वह ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जैसे इस मंत्र से सदा जप करते रहते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, ओंकार से गुरु भगवान नरसिंह जी को मेरा नमस्कार था। हे बर्जनक तथा बर्ज दाड़ों वाले हमारे निकट प्रकट होकर दर्शन दे। हमारी इच्छाओं को जला दीजिए, जला दीजिए। हमारे ज्ञानधार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। आपका तेज अग्नि से भी अधिक है। हम नमस्कार करते हैं। ओम स्वाहा का अर्थ है, हमारे हृदय में प्रकाशित हुए। ओम श्रोम मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, संपूर्ण जगत का कल्याण हो। दुष्ट लोग दुष्टता छोड़कर उत्तम मार्ग पर चले। हमारा मन शुभ कर्मों में लगा रहे। केतुमल वर्ष में लक्ष्मी जी संत वस्त्र नाम प्रजापति के पुत्र तथा कन्याओं के साथ भगवान कामदेव की आराधना करती है। उनकी आयु 36,000 वर्ष की है। उन कन्याओं के गर्भ से भगवान के सुदर्शन चक्र के व्यास से प्रति वर्ष खंडित हो जाते हैं। लक्ष्मी जी रात्रि में संत वस्त्र की कन्याओं के साथ आराधना करती है। दिन में उनके पतियों के साथ आराधना किया करती है। मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम हूं ओम नमः भगवते हर्षिकेशाय सर्वगुण
विशेष वृश्चित अने अकुतीना चितीना चेतसा विशेषणा दीपत चेया षोडकश लाए सर्वमाय सहसे ओजसे बलाए कांताय कामाय नमस्ते उभयंतर उभयत। इस मंत्र से लक्ष्मी जी सदा भगवान की स्तुति करती है। रम्य वर्ष के अधिपति मनु जी को भगवान ने मत्स्य रूप दिखाया था। अंत्य वह मत्स्य भगवान की पूजा होती है। हिरण्यम वर्ष में कच्छप भगवान की पूजा होती है। वहां के अधिपति अरहम कच्छप भगवान की आराधना करते हैं और मंत्रों से निरंतर जप करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में 12 भगवान की पूजा होती है। ओम नमो भगवते। उत्तर कुरु वर्ष में ब्रह्मा भगवान की पूजा होती है। वहां के निवासियों सहित पृथ्वी इस परम मंत्र का जप करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। 19वां अध्याय किम पुरुष तथा वर्त वर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में सीतापति श्री रामचंद्र जी की उपासना होती है। वहां पर श्री हनुमान जी किन्नरों के साथ भगवान राम की उपासना करते हैं। श्री हनुमान जी ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्ष्मण शील प्रतापन नमः उपशिक्षित आमन उपासित अलोकाय नमः साधुवाद निक्षणाय नमो ब्रह्मदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। भारतवर्ष में भगवान नर नारायण अव्यक्त रूप से कल्पांत तक तप करते रहते हैं। जहाँ श्री नारद जी सांख्य योग तथा भगवान की महिमा 5 रात्र दर्शन का उपदेश सावर्णी मुनि के करने के हेतु भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हैं तथा वर्ण आश्रम धर्म का उपदेश करते हैं और ओंकार स्वरूप अहंकार ही निरंतरों के धन शांत रूप भगवान नर नारायण को नमस्कार करते हैं। परमहंस के गुरु आत्मा रामों के स्वामी को बार बार नमस्कार करते हैं। इस मंत्र का जप करते हुए स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। वह परमात्मा जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहता है। शरीर में व्याप्त होते हुए भी इंद्रियों के विषयों से अलग रहता है। दृष्टा होते हुए भी अदृष्टा रहता है। भगवान ब्रह्मा ने यही उपदेश दिया है कि मनुष्य मृत्यु के समय भगवान में चित्त को लगावे। हे राजा परीक्षित, भारतवर्ष कर्म प्रधान वर्ष है। इस वर्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। वह कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्राणी धन्य है जो भगवान की सेवा के योग्य जन्म प्राप्त करते हैं। इस भारतवर्ष में अनेकों ऊंचे ऊंचे रम्य पर्वत, अनेकों नद नदी विद्यमान है जिन पर बड़े बड़े आत्मज्ञानी ऋषि आश्रम बनाकर रहते हैं। इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लालित रहते हैं। वह ब्रह्मलोक में बढ़कर कर्म भूमि भारतवर्ष को मानते हैं। वह कहते हैं कि भारतवर्ष में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही दिव्य लोक को प्राप्त होता है। इन भारतवासियों को कैसा सौभाग्य है कि जब भारतवासी जग आदि कर्म करते समय भिन्न भिन्न देवताओं को हरवी प्रदान करते हैं, तब संभव जग पुरुष पदार कर उस हरवी को लेते हैं। जो मनुष्य साकाम भाव से उन्हें बचते हैं उनकी कामना पूर्ण करते हैं और जो निष्काम भाव से बचते हैं उन्हें मोक्ष पद देते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा महाराज, सगर के पुत्रों के खोदने से जम्बू द्वीप में 8 उपदेव और बन गए। उनके नाम स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, अवर्तन, रमणक, मंद हरिण, पंचजन्य, सेहिल तथा लंका है। हे राजन, जैसे मैंने गुरु से सुना था वैसा ही तुम्हें सुना दिया है। 20वां अध्याय अन्य 6 द्वीपों तथा लोकों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें अन्य महाद्वीपों का वर्णन सुनाता हूँ। जम्बू द्वीप के चारों ओर शार का समुद्र है। उसके चारों ओर परिमाण में दुगना प्लश द्वीप है। इस द्वीप में प्लश पाकर का वृक्ष अति विशाल होने से ही उस द्वीप का नाम प्लश द्वीप पड़ा है। इस द्वीप की अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज इदम जिह्म थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 वर्षों में बांटकर अपने 7 पुत्रों को दे दिया। इन वर्षों के नाम शिव, जवस, सुबंध, शांत, क्षेम, अमृत तथा अवय है। प्रत्येक पुत्र ने अपने नाम से इन वर्षों के नाम रख दिए। जहाँ 7 पर्वत तथा 7 मुख्य नदियां हैं और वर्षों के निवासी एक सहस्र वर्ष की आयु वाले हैं। इनके शरीरों में देवताओं की सी सुगंधी निकलती है। जय लोग सूर्य की उपासना करते हैं। प्लश द्वीप एक रस के समुद्र से घिरा है। उसके चारों ओर शामली द्वीप घिरा हुआ है जो परिणाम में प्लश द्वीप से दुगना है। इस शामली द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। सेमन के विशाल वृक्ष के नाम से इस द्वीप का नाम शामली द्वीप पड़ा है, जहाँ भगवान गरुड़ देव का निवास है। इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज जगबाहु थे। उन्होंने इस द्वीप को सुरोचन, सोमनस्या, रमणक, देवर्ष, पारिभद्र, अपायन तथा अविज्ञात नाम के 7 वर्षों में बांट दिया है। उन्होंने उन्हीं नामों से अपने पुत्रों को सौंप दिया। इस द्वीप में भी 7 ही पर्वत तथा 7 ही मुख्य नदी है। इस द्वीप में चंद्रमा की उपासना करते हैं। हे राजन, इसी प्रकार मदिरा के समुद्र को घेरे हुए कुशद्वीप है। जयगृत समुद्र से घिरा है। इसमें एक कुशों का विशाल जाट होने से कुशद्वीप नाम से पुकारा जाता है। इसके स्वामी प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्य थे। उन्होंने इसे 7 भागों में बांटकर अपने पुत्रों को दे दिया। इसमें भी 7 पर्वत तथा 7 ही नदियां हैं। इस द्वीप में भगवान हरि का पूजन करते हैं।
हे राजन, घृत समुद्र को घेरे हुए दूल्हे परिणाम के क्रौंच द्वीप है। यह द्वीप भी दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में क्रौंच पर्वत है, इसीलिए इसे क्रौंच द्वीप कहते हैं। इसके राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 भागों में बांटकर 7 पुत्रों को उन्हीं के नाम वाले वर्ष दे दिए। इस द्वीप में भी 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं, जहां पर जल देवता की उपासना करते हैं। हे राजन, क्षीर सागर को घेरे हुए 32 लाख योजन विस्तार में शाक द्वीप है, जिसके चारों ओर मट्ठा का समुद्र है। इस द्वीप में शाक नाम का वृक्ष है, उसी के नाम से इस द्वीप का नाम शाक द्वीप रखा गया। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि उसके स्वामी थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 भागों में बांटकर समान नाम वाले अपने पुत्र को प्रत्येक वर्ष का स्वामी बना दिया। इन 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। इस द्वीप के निवासी बाजीरू भगवान हरि की आराधना करते हैं। हे राजन, मट्ठे के समुद्र को घेरने वाले दुगने विस्तार में पुष्कर द्वीप है। वह मीठे जल से घिरा हुआ है। इस द्वीप में एक विशाल कमल पुष्प है, उसी के नाम से इसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। इस द्वीप के मध्य में मानसोतर नाम का पर्वत है। इस पर्वत का विस्तार 10 सहस्र योजन लंबाई ऊंचाई में है। इस कमल को ही ब्रह्मा जी का आसन मानते हैं। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत पुत्र महाराज बीतिहोत्र थे। उन्होंने इस द्वीप को 2 भागों में बांट कर अपने पुत्र रमणीक तथा गातकी को दे दिए। इस द्वीप में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। हे राजन, इस द्वीप के आगे लोकालोक नाम वाला पर्वत है, उसके आगे स्वर्ण की भूमि है। लोकालोक पर्वत सूर्य के प्रकाशित तथा अप्रकाशित भाग के माध्यम में है। इसको त्रिलोकी से बाहर मानते हैं। मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक संपूर्ण भूभागों का वर्णन सुना दिया। स्वर्ग तथा पृथ्वी के मध्य में सूर्य भगवान विराजते हैं। सूर्य और ब्रह्मांड के बीच में 25 करोड़ योजन का फासला है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज